जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम बिहार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि MCQ की फॉर्म में होंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मेरी जो है बिहार की वन लाइनर क्वेश्चन वाली वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो में भी आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये मैं क्वेश्चंस आपको एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ कराऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को छोटा सा लाइक और उसी वीडियो की तरह एक बार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको दोबारा से एक बार तहे दिल से थैंक्स बोल सकूँ। ठीक है, तो चलिए चलते अपने क्वेश्चंस पर। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपको जो है बिहार के आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे अपने पहले क्वेश्चन पर। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है? ये वो क्वेश्चन है जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। ये मेरे खुद के बनाए क्वेश्चन नहीं है, ये आयोग द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा क्या है? तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी जो है बिहार की राजभाषा है। और अगर हम बात करें बिहार की दूसरी राजभाषा क्या है, तो उर्दू जो है बिहार की दूसरी राजभाषा है। और अगर प्रमुख भाषाओं की बात कर ले, और भी बहुत सारी बिहार की भाषाएं हैं, जैसे कि मैथिली, ठीक है, मगही, भोजपुरी, अंगिका और वज्जिका, ये भी जो है बिहार की प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें मैथिली की, तो मैथिली जो है, मैथिली बिहार की एक ऐसी भाषा है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जो है स्थान प्राप्त है। ठीक है, मैथिली एक ऐसी भाषा है जो हमारे 22 भाषाओं में से एक है, जो कि बिहार की भाषा है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी जो है बिहार SSC आमीन में पूछा गया 2013 के अंदर। तो सारे के सारे फिर से बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है ये आयोग द्वारा बनाए गए हैं, जो कि पूछे जा चुके हैं और रिपीट होने की बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अनगिनत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो कौन सा हुआ था? ये झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में। ठीक है, कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और अगर हम इसी में और कुछ जोड़ दें, 12 मार्च 1912 को उड़ीसा से जो है बिहार अलग हुआ था। ठीक है, और अगर हम बिहार के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लें, तो बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है, 101 अनुमंडल हैं और 535 जो है DC ब्लॉक हैं। क्या है? 535 DC ब्लॉक हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, बिहार किस मूल शब्द से बना है? तो बिहार किस मूल शब्द से बना है? तो बिहार जो है विहार शब्द से बना है। किससे? विहार शब्द से, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह। क्या? बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह, जिसका अर्थ होता है क्या? विहार। ठीक है, और अगर हम बात कर लें 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक ने जो है इसका नाम विहार से बदलकर बिहार किया था। कब? 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने। ठीक है, और अगर बात कर लें हम बिहार की, तो बिहार की स्थापना किसने की थी? तो बिहार की स्थापना की गई थी, जिसे बिहार को पहले कहा जाता था मगध। तो मगध की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा, जो कि कौन से वंश से थे? हर्यक वंश से। किससे? हर्यक वंश से। तो वंशज की बात ही हो रही है, तो बिंबिसार किस वंश से थे? हर्यक वंश से थे। और अगर नंद वंश के संस्थापक की बात कर लें, तो ये थे महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। ठीक है, और अगर मौर्य वंश के संस्थापक की बात कर लें, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर हम शिशुनाग वंश के संस्थापक की बात कर लें, तो उसके थे शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग। तो ये मैं अलग से आपको एक क्वेश्चन के एवज में बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे रिवीजन। ये जो है टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। 30 को मैं 90 बनाने की जो है पूरी कोशिश करूंगा कि 30 में आपको 90 से 100 क्वेश्चन आपके बनते जाए। इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं, तो ये तो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और वीडियो थोड़ी सी भी, मेरा एफर्ट अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जैसा आपने पिछली बिहार की वीडियो को सपोर्ट दिखाया है तो प्लीज़ वैसा ही सपोर्ट एक बार फिर दिखाएं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं बिहार में। कितनी सीटें हैं? 16 सीटें। लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 243। कितनी? 243 सीटें हैं। और विधान परिषद की बात कर लें, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें पहले चुनाव, जब हमारा सबसे पहला चुनाव हुआ था 1952 में, तो उस समय बिहार में 330 विधानसभा सीट थी। कितनी? 330 विधानसभा सीटें थी। कब? 1952 में, जब पहली बार भारत में चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये थी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी है। तो बिहार की, अगर अभी तक देखिए, फिर से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी तक 2021 का जो है जनगणना के डेटा नहीं आया है। 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, तब तक हम 2011 के आंकड़ों को ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो ये है लगभग 10 करोड़। कितनी है? लगभग 10 करोड़ इसकी आबादी है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें वर्तमान में कितनी आबादी है बिहार की, तो लगभग 13 करोड़ बिहार की आबादी है वर्तमान में। और जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में 104 जनसंख्या घनत्व है, 104 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा? वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और सबसे छोटे जिले की बात कर लें तो शिवहर। कौन? शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के जिलों की संख्या। तो बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कितने? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। राजकीय, अगर हम पशु की बात कर लें तो राजकीय पशु है बैल। और राजकीय पक्षी की बात कर लें तो राजकीय पक्षी है गौरैया। कौन है? राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय वृक्ष की बात कर लें तो राजकीय वृक्ष है पीपल। और अगर हम राजकीय फूल की बात कर लें तो राजकीय फूल है हमारा गेंदा। कौन सा है? गेंदा हमारा राजकीय फूल है। ठीक है, तो थोड़ी सी राइटिंग मेरी जो है ख़राब है, तो इसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं जो है आपको, लेकिन मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल जानकारी है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। किसमें से? 243 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, और बता दें हम इसमें सबसे, अगर और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या है पटना की। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना की जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? तो वो है शेखपुरा। किसकी? शेखपुरा की सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो सीधी सीधी बात है, फिर से सन 2000 में बिहार को जो है झारखंड बनाने के लिए बिहार को विभाजित किया गया। ठीक है, क्या? 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर फिर से बात थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड करें तो बिहार के उत्तर में क्या है? उत्तर में नेपाल है। ठीक है, और हमारे पश्चिम में यूपी है। बिहार जो है उत्तर में नेपाल से टच करता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से टच करता है, पूरब में वेस्ट बंगाल से, किसे जो है पूरब में पश्चिम बंगाल से टच करता है, जो है साउथ में जो है झारखंड से टच करता है। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। तो और भी पटना शहर के नाम जो है बदलते गए हैं। ठीक है, जैसे कि मान के सबसे पहले क्या था? पाटलिपुत्रा था, उसके बाद पाटलिग्राम, पाटलिपुत्रा, ठीक
ठीक है, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम जो है, पुष्पपुर, कुसुमपुर जो है, अजीमाबाद और पटना, इतने सारे जो है पटना के नाम अब तक रखे जा चुके हैं। तो वर्तमान में क्या है, पटना। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका, पटना, बिहार का नाम था मगध, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कितना साक्षरता दर, बिहार में जो है साक्षरता दर कितनी है 2001 की गणना के अनुसार, क्योंकि ये 2008 का पेपर था तो 2001 की गणना के अनुसार पूछा गया। 2001 में बिहार की साक्षरता दर कितनी थी, तो ये थी 47.53, 47.53% थी बिहार की साक्षरता दर 2001 में। और अगर हम बात कर ले 2011 के आंकड़ों में, तो 2011 में कितनी थी, तो 61.80%। कितनी थी, 61.80% थी 2011 में। और अगर फिर से मैं अभी वर्तमान का डाटा आपको बता दूं, 2021 के डेटा के अनुसार लगभग, अभी डाटा आया नहीं है, अनुमानित है कि लगभग 70% जो है बिहार की साक्षरता दर है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना। तो झारखंड देश का कौन सा राज्य बना, तो जब झारखंड बनाया गया तो ये देश का 28वां राज्य था। कौन सा, 28वां राज्य था। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, तो कौन सा राज्य था हमारा, 28वां राज्य बना। ठीक है, और अगर हम बात कर ले 29वां राज्य हमारा कौन सा बना, तो 29वां राज्य हमारा बना तेलंगाना। कौन सा बना, तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना, तेलंगाना। लेकिन उसके बाद फिर से क्या हुआ, तेलंगाना बना कब, ये बना 2 जून 2014 को। तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। और फिर से झारखंड कब बना, 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को। कितने राज्य बन गए ये, टोटल 29 राज्य। लेकिन फिर से क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को फिर से 28 राज्य हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को, किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, उसको जो है राज्य का दर्जा उससे लेके उनको यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में दोबारा से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 से फिर से जो है 28 हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, या फिर कहते हैं बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं 243। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 75 सीटें हैं विधान परिषद की। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चल रहा हूँ। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, 1912 में। कब, 1912 में बिहार जो है किससे अलग हुआ, बंगाल से। ठीक है, उसके बाद 1936 में, ठीक है, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। क्या हुआ, बिहार अलग हुआ किससे, बंगाल से। 1912 में, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ जो है बिहार से। ठीक है, और सन 2000 में बिहार से अलग हुआ झारखंड। ठीक है, तो लेकिन एक भारतीय राज्य बिहार के रूप में कब बना, तो 1912 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1912 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, और वीडियो आपकी और भी दमदार होती जा रही है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया। तो कब पृथक किया गया, ये किया गया उड़ीसा 1936 ईस्वी में। कब किया गया, 1936 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1936 ईस्वी में। उड़ीसा राज्य को बिहार से, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था, 1936 में। ठीक है, उड़ीसा जो है 1936 में, इसको 6 जिले दिए गए थे। कितने, 6 जिलों के साथ एक नया राज्य बनाया गया था उड़ीसा 1936 में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं बताता जा रहा हूँ, जिससे इन छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है। तो बिहार की उत्तर दिशा में देश की बात पूछिए, क्या, कौन सा देश है। तो बिहार को केवल एकमात्र एक देश टच करता है, जो है नेपाल। तो बिहार की उत्तर दिशा में कौन सा देश है, नेपाल है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा
नेपाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार बता दूँ तो बिहार के उत्तर में हमारा देश टच करता है जो कि है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, और पूरब में है वेस्ट बंगाल, और साउथ में है, दक्षिण में है, क्या करता है जो बिहार को टच करता है वो है झारखंड। क्या है? झारखंड। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं, लेकिन वो फिर पहले मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में बता चुका हूं, वही फिर क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है। बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार की पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश जो है बिहार के पश्चिम दिशा में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो है ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे में आता था? तो ब्रिटिश राज में जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, जब मगध जो है बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, जब बिहार नहीं बना था, तो जो है ये किस सूबे में आता था? तो ये बंगाल, तब तक क्या था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। कौन सा? बिहार। ठीक है, तो किस सूबे में आता था बिहार? तो ये बंगाल के अंदर आता था। ठीक है, तो चलिए अगर हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो बिहार में होने वाले आंदोलनों को चलो देख लेते हैं। तो ठीक है, तो अगर हम कहते हैं बिहार आंदोलन कब हुआ? तो बिहार आंदोलन हुआ 1974 में। कब हुआ बिहार आंदोलन? 1974 में। बिहार के अंदर खिलाफत आंदोलन, क्या खिलाफत आंदोलन कब हुआ बिहार के अंदर? तो ये हुआ था 1919 में। ठीक है, और अगर हम बात कर लें बिहार में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 के अंदर हुआ था बिहार के अंदर असहयोग आंदोलन। ठीक है, और अगर हम फेमस आंदोलन की बात कर लें, भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। 1942 में। ठीक है, तो मैं बोल सही रहा हूँ, कभी कभी जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लिखने में जो है गलती हो जा रही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये जो है मैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो साथ में आपको बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन बन जाएगा बिहार आंदोलन कब हुआ? 1974, खिलाफत आंदोलन 1919, जो है असहयोग आंदोलन 1920, जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये सारे के सारे जो एक पॉइंट हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आपको जो है एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का संपूर्ण जो है पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो वो है, ठीक है, तो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए सिफारिश की। तो बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार से जो है झारखंड बनाने के लिए तो इसकी सिफारिश कब की गई? जो है इसको अलग तो किया गया सन 2000 में, लेकिन इसकी सिफारिश की गई थी 1999 में। 1999 में ही ये सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें एक और इन्फॉर्मेशन जोड़ना चाहूँ, ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1956 में। ठीक है, 1956 में, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। उस समय में क्या थे? 14 राज्य थे। जो है जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो उस समय 14 राज्य थे, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार की दक्षिणी सीमा। फिर से एक क्वेश्चन वही एकदम जो है कहते नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कब? बीपीएससी में। कब पूछा गया था? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, पीटी में। ठीक है, बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो फिर से बिहार की दक्षिणी सीमा किससे जुड़ी है? झारखंड से। वर्तमान में झारखंड है, लेकिन एक चीज़ सोचिएगा, सन 2000 में जब ये एग्ज़ाम पूछा गया था तब इसका आंसर क्या है? तब इसका आंसर था उड़ीसा। क्या था? तब इसका आंसर क्या था? उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि सन 2000 से पहले जो है बिहार की दक्षिणी सीमा उड़ीसा से टच करती थी, लेकिन वर्तमान में जब झारखंड अलग हुआ तो वर्तमान में झारखंड है। लेकिन सन 2000 की अगर हम बात करेंगे तो उस समय के अनुसार बिहार की जो है दक्षिणी सीमा टच करती थी उड़ीसा से, लेकिन वर्तमान में क्या है? झारखंड। राइट आंसर क्या है हमारा? झारखंड। ठीक है, तो चलिए चलती हैं फिर से नेक्स्ट 101 जो है एकदम फिर से वही क्वेश्चन, वही रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, झारखंड कब बना? 15 नवंबर सन 2000 को, एकदम
टुच्चा सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, बीपीएससी के पीटी के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से वही, बिहार के समीपवर्ती राज्यों की संख्या क्या है। तो बिहार को कितने राज्य टच करते हैं, बिहार को कितने राज्य टच करते हैं, बिहार को 3 राज्य टच करते हैं। पश्चिम में यूपी, पूरब में वेस्ट बंगाल, और दक्षिण में झारखंड, और 31 टच करता है नेपाल बिहार को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार विस्तृत है। ये क्वेश्चन फिर से एक थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बिहार अवस्थित है, बिहार विस्तृत है कहाँ है। तो बिहार, ये हमारा, अगर कोशिश करता हूँ मैं भारत के मैप बनाने की, ठीक है, तो ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा भारत। या फिर चलिए छोड़िए, हम आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं ग्लोब पर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये है हमारा ग्लोब, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। अगर हम चलिए थोड़ी सी सैर करा देते हैं आपको विश्व की, तो ये है अमेरिका, ये है कनाडा, ये है हमारा ब्राज़ील जिसे हम कहेंगे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये है यूरोप, और अगर आपको ध्यान दे रहे हो एकदम सेंटर में हमारा है क्या प्यारा भारत, और अगर ये रेड वाला पोर्शन देख रहे होंगे तो ये है हमारा क्या बिहार, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है चाइना, ये है इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी पृथ्वी, आपको मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ बिहार की लोकेशन भारत के मैप पर, तो ये है हमारा प्यारा भारत और ये है बिहार, ठीक है, ये है बिहार। तो बिहार अगर हम बात करें तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या था, बिहार कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। तो ये है हमारा बिहार, ठीक है। तो चलिए चलते अपने दोबारा से अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो बिहार कहाँ है, बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के कहाँ, उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो अगर हम बात कर लें किसकी, कि अक्षांशीय विस्तार की, अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार हमारा कितना है। तो चलिए देख लेते हैं बिहार की लोकेशन, तो हमने देख ली, तो हम चला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार, थोड़ी सी एडिशनल और इन्फॉर्मेशन भी देख लें, ठीक है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ये हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये क्या है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो अगर देशांतरीय विस्तार देख लें, तो देशांतरीय विस्तार हमारा क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये हमारा क्या है, ईस्ट में। तो क्या है, ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये है उत्तरी अक्षांश। और अगर हम बात कर लें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड जो है पूर्वी देशांतर। ये है हमारा जो है इसका अक्षांशीय और बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य कब बना। तो बिहार राज्य बना कब, तो फिर से बिहार बना 1912 में। कब बना, 1912 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1912 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रांत बिहार के पश्चिम में अवस्थित है। फिर से बिहार के पश्चिम में कौन सा प्रांत अवस्थित है। तो बिहार के पश्चिम में है क्या, उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली जो है, बहुत ही बार जो बीपीएससी में पूछा गया है, बहुत ही बार जो है रिपीट किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, बिहार राज्य से
बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुना जाते हैं? बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो या फिर कह लें बिहार की लोकसभा की सीट कितनी है, बात सेम ही है। तो बिहार से जो है 40 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1911 तक बिहार निम्नलिखित से किसके अंतर्गत आता था? 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो ये आता था बंगाल महाप्रांत के अंदर। बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था बिहार। ठीक है, 1911 से पहले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी है? अब ये बताना है आपको, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी है। ठीक है, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात कर लें अभी वर्तमान में, सन 2000 से पहले की बात करेंगे तो उड़ीसा भी टच करता था, उत्तर प्रदेश भी, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में उड़ीसा से टच नहीं करती है बिहार की सीमा, ये टच करती है केवल उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्धत्व। क्या है? बौद्धत्व बिहार शब्द का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धत्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी बिहार का जो है बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो हमारा आज का तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं? तो बिहार के कौन से 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी जो है बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो कि दोबारा रिपीट करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और बहुत ही बार जो है आयोगों के द्वारा रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, तो कौन से हैं? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कौन है? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जो है ये ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 30 क्वेश्चन, जो कि 30 को मैं 90 में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 30, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके उन क्वेश्चन को आपको 90 जो है टॉपिक्स को आप या कह लें हम 90 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो आपके जो है बिहार की किसी भी टॉप टू बॉटम, फिर से कह रहा हूँ टॉप टू बॉटम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बार फिर से आपने जिस तरह से बिहार की वीडियो को सपोर्ट दिया है उसी तरीके से आप इस वीडियो को भी सपोर्ट करें। और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद ऐसा सपोर्ट बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।